आप सबको पता है कि समान नागरिक संहिता के संबंध में माननीय न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में जो विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी, उस समिति ने अपनी रिपोर्ट माह फरवरी 2024 में उत्तराखंड सरकार को सौंपी थी। वो रिपोर्ट 4 खंडों में थी, जिसमें खंड 2 और खंड 4 ड्राफ्ट कोड के अंग्रेजी और हिंदी कॉपीज थी। खंड 1 और खंड 3 रिपोर्ट्स थी। यूँ मान लीजिए कि जो कोड बनाया गया उसके पीछे क्या सोच थी, किन चीज़ों का अध्ययन किया गया, उनका उल्लेख खंड 1 में था, जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में थ्योरी कह सकते हैं। और खंड 3 में जो फील्ड विजिट्स की गई थी, उस दौरान समिति को क्या बताया गया, लोगों के फीडबैक किस प्रकार के आए, उसका उल्लेख और उसका एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने की कोशिश की गई। खंड 2 और खंड 4 पर कार्य प्रारंभ किया गया राज्य सरकार द्वारा, और जैसा कि आप जानते हैं कि संहिता अब नोटिफाई की जा चुकी है। ऐसा करते करते ठीक लोकसभा के चुनाव के पहले का समय आ गया, और जो कमेटी के जो रिपोर्ट थी, जो 4 खंडों में थी, जिसमें 2 ड्राफ्ट कोड थे और जैसे 2 मैंने रिपोर्ट्स बताए, ये आम जनता के साथ साझा नहीं किया जा सका क्योंकि आचार संहिता लागू हो गई। अब आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। राज्य सरकार की ओर से इस बीच में नियमावली बनाने के संबंध में एक समिति गठित की गई, जिसके सदस्यगण आप मंच पर आप देख रहे हैं। मेरे ख्याल से सभी को आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं परिचय करा सकता हूँ। वैसे मेरा ख्याल आप सभी लोगों को जानते हैं। वो 4 खंडों में रिपोर्ट और जो हमने एक्ट बनाया, जो संहिता बनी, उसके 2 खंडों में हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण, ये सभी चीज़ें हमारी वेबसाइट है, इस पर आज हम अपलोड करेंगे, जो कि सभी की जानकारी के लिए उपलब्ध होगा। वो वेबसाइट है www.ucc.uk.gov.in। इस वेबसाइट पर आज यह रिपोर्ट अपलोड होगी और इस कार्यक्रम के बाद आप सभी लोग उस पर जाकर पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। तो ये तो क्यों आप लोगों को बुलाया गया और क्या मकसद है इसके पीछे, अगर आप उचित समझे तो अब इसका लोकार्पण कर दिया जाए। ठीक है, तो लाइए लोकार्पण के लिए। आप जी पीछे मुझे तो इससे करना है ना। चलिए शुरू कीजिए। हाँ ठीक है, क्लिक। ये आप देख रहे हैं कि उस वेबसाइट पे हम पहुंच गए। अब क्या हुआ, ये तो काम चला गया। क्या हुआ, ये तो काम इनपुट चेक करिए। खैर ये वेबसाइट है जिसपे कि जो मैंने आपको वेबसाइट बताया उसी का अनावरण हुआ। उस वेबसाइट पे जाके आप 4 खंडों में रिपोर्ट और 2 खंडों में वैसे एक बात मैं भी बोलूँगा, इसको छोड़ दीजिए, आपके बात ज़्यादा समझ में आ रहा है। अच्छा ओके ठीक है। अब ठीक है, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके आज के इस आयोजन को 2 प्रकार से चला सकते हैं। एक तो ये है कि जो रिपोर्ट हमने सबमिट की थी, उस समिति ने जो सबमिट की थी,
उसके बारे में, चूँकि मैं भी उसका सदस्य था, मैडम भी सदस्य थी, मनु जी भी सदस्य थे, तो हमें जानकारी है। हम आपको बुलेट पॉइंट के रूप में चैप्टर वाइज उसकी मेन बातें आपके सामने रख दें, ताकि आप अगर रिपोर्ट पूरी न भी पढ़ पाएँ तो आपके बुलेट पॉइंट्स आपके दिमाग में आ जाए। एक तरीका तो ये हो सकता है, और उसके पश्चात यदि आपकी कोई जिज्ञासाएँ हैं तो हम उसका उत्तर देने की कोशिश करें। एक मिनट। दूसरा ये है कि आप केवल जिज्ञासा करें और हम आपकी जिज्ञासाओं को उत्तर दें, और रिपोर्ट आप बाद में चल के पढ़ लें। यदि बुलेट पॉइंट्स हम बताएंगे तो उसमें मुझे लगता है कि अनुमानतः कम से कम 20 मिनट तो जरूर लगेगा, चूँकि इतनी रिपोर्ट है। यदि आप सुनने को इच्छुक हैं तो मैं बुलेट पॉइंट्स ओके। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 4 था वो ड्राफ्ट कोड की कॉपी थी। उसमें तो बहुत ही मिनिमल कुछ चेंज के बाद एक्ट प्रख्यापित किया जा चुका है, तो वो आप देख चुके हैं, वो पब्लिक डोमेन में है, इसलिए उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा। मैं रिपोर्ट पर अपना ध्यान केंद्रित करूँगा। आपको मैंने बताया कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 3 क्रमशः हमारी रिपोर्ट्स हैं। वॉल्यूम 1 जो रिपोर्ट है